गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या थी? ये अपना डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इस वाले एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना। सिंपली कैसे निकाला था हमने कि सर किसी भी पॉइंट पे फील्ड आएगी किसकी वजह से? एक प्लस क्यू की वजह से, एक माइनस क्यू की वजह से, दोनों की वजह से निकाली और दोनों को वेक्टोरिकली ऐड कर दिया। अब आज इसका सेकंड केस देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो अपने आप समझ में आएगा। ये अपना माइनस क्यू, ये अपना प्लस क्यू, ये इनके बीच में डिस्टेंस 2l, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर यानी कि इस डायपोल से 90 डिग्री पे, और बाइसेक्टर यानी कि बीच में एकदम सेंटर में से काटेगा, जैसे इधर भी l और इधर भी l। तो ऐसी लाइन जो कि इससे 90 डिग्री हो और एकदम सेंटर में से इसे कट कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पढ़ा है मैथ्स में, बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट, कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया हम, सपोज मैंने ये ले लिया, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। पहले हमने देखा था इसके एक्सियल पोजीशन पे, अब हम देख रहे हैं इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली। अब देखो ये अपना P पॉइंट है, इसकी मैंने यहाँ से डिस्टेंस मान ली है x। कितनी है? x है। ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस x है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P पे, ठीक है ना। ये हुई इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसकी वजह से बच्चों? आएगी माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से, दोनों की वजह से निकाल लेते हैं। देखो सर माइनस क्यू की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, चलो दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं अपन। माइनस क्यू की वजह से P पे निकालना है, तो भाई पहले तो इनको ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम। अब सर माइनस है तो अपनी तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन रहेगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों? सर E ड्यू टू माइनस क्यू, ये डायरेक्शन रहेगी। और प्लस क्यू की वजह से कैसी रहेगी? सर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, और यहाँ से इससे दूर जाती हुई, क्योंकि प्लस क्यू है, इस तरफ रहेगी। तो ये हो गया E प्लस क्यू। माइनस क्यू की वजह से नीचे, प्लस क्यू की वजह से ऊपर। समझ में आया? ठीक है, माइनस क्यू की वजह से नीचे, और साफ बना देते हैं इसे अपन। E माइनस क्यू और E प्लस क्यू। सर माइनस की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्लस की वजह से दूर जाएगी। तो अब पहले दोनों को निकाल लेते हैं और फिर दोनों को क्या करना है? वेक्टोरिकली ऐड करना है। तो चलो निकालते हैं। सर E ड्यू टू माइनस क्यू कितना आएगा? E ड्यू टू माइनस क्यू कितना आएगा बच्चों? K चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन उसकी P से डिस्टेंस। उसकी P से डिस्टेंस कैसे निकालें? ये डिस्टेंस कैसे निकालें भाई? देखो ये है x, ये है l, और ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या हो गया अपना? हाइपोटेनियस हो जाएगा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या हम इस लेंथ को बोल सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर? तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई अपनी? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डिस्टेंस कितनी है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आया, ये एक्स है, ये एल है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? सर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, के क्यू अपॉन स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब निकालते हैं E ड्यू टू प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से के क्यू अपॉन इसकी इससे डिस्टेंस। तो देखो वापस इधर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर एक्स बेस एल,
तो फिर ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही हो जाएगी क्या, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया है। अब देखो अगर इसे मैंने ई मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, के क्यू अपन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ई, के क्यू अपन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी ई ही हो गया। सर इससे क्या होगा, अभी देखो अपना वेक्टर एडिशन आसान हो जाएगा जैसा हमने पहले भी किया था। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन मुझे इनके बीच का एंगल नहीं पता है, तो क्या करेंगे बहुत ध्यान से समझना। सर अपन ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे पी से। क्यों भाई हॉरिजॉन्टल क्यों खींची, देखो अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या तुम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, ये तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा, हाँ या ना, ये थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा हो गया। ऐसे ही सर ये एंगल भी तो थीटा रहेगा, ये दोनों तो इक्वल साइड है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे, इक्वल साइड के एंगल भी अपोजिट एंगल भी इक्वल रहते हैं, तो सर ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं क्या तुम्हें, देखो ऐसे दिखाता हूँ मैं, ये है अपना नीचे वाला थीटा और ये है ऊपर वाला, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। इस लाइन ने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाया है, तो ये का ये एंगल तो यहाँ भी बनेगा, ये भी वही लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो क्या ये एंगल भी अपना थीटा ही रहेगा, हाँ या ना, ये बात नज़र आ गई। सर ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है, दोनों थीटा हो गए। तो सर इससे क्या होगा, इससे देखो अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करने की बजाय, वेक्टरिकली ऐड करने की बजाय इसके कंपोनेंट ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के, क्या ले लेते हैं, कंपोनेंट। देखो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट विजिबल है क्या तुम्हें, हाँ देखो भाई इसी डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ, तो ये अपना P पॉइंट, ये अपना E, नीचे भी E, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया क्या, और ये एंगल है थीटा और ये भी है थीटा। तो पहले इसके कंपोनेंट कर देते हैं, इसके कंपोनेंट करेंगे तो इसका एक तो इधर आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कितना होगा बच्चों, E cos थीटा, और इधर आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, वो कितना होगा, E sin थीटा। ऐसे ही इसका अपन हॉरिजॉन्टल लेंगे इस तरफ तो वो कितना आएगा, E cos थीटा, और इधर वर्टिकल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, E sin थीटा, हाँ या ना। यानी कि सर इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपन ने 4 कंपोनेंट कर दिए। अब देखो ध्यान से, दो कंपोनेंट तो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, E cos थीटा और E cos थीटा, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि सर E sin थीटा ऊपर, E sin थीटा नीचे, नेट 0, और क्या बचेगा, बस ये दोनों कंपोनेंट बचेंगे और दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी E cos थीटा प्लस E cos थीटा, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 2E cos थीटा। ये बात समझ में आई, देखो क्या किया हमने, ये है E और नीचे भी E, इन दोनों के कंपोनेंट लिए, तो ये वाले कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक तरफ आ रहे हैं, देखो ये 2 E थे, ये एक तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये वाले अपोजिट हैं तो परपेंडिकुलर वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा भाई, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, यानी कि 2E cos थीटा। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसे मैं तुम्हें ऐसे भी प्रूव कर सकता हूँ, देखो अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे कैंसिल हो गया, तो समझो जो E वेक्टर था उसे मैंने कैसे लिखा, सर E cos थीटा किस तरफ है, माइनस आई कैप प्लस E sin थीटा ऊपर की तरफ है तो J कैप। ऐसे ही नीचे वाले वेक्टर को कैसे लिखा भाई, E cos थीटा किस तरफ है, माइनस आई कैप प्लस E sin थीटा किस तरफ है, माइनस J कैप नीचे की तरफ है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट होगी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा
माइनस आई कैप, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ई साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा, तो क्या बच गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बची, 2E कोस थीटा, और डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अपनी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। समझ में आई बात कि सर ये देखो ये दो थे, इनके ये वाले कंपोनेंट तो ऐड हो गए और ये वाले कट गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई, इस तरफ आई। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 2E कोस थीटा। अब सर कोस थीटा कहाँ से निकालें, निकाल सकते हैं, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसका नाम दे देता हूँ मैं PABC, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन ट्राइंगल PAB, देखो PAB कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, L, हाइपोटेनियस क्या है, ये है क्या, है ना। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस L अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चों, वो आएगी 2E की वैल्यू रख देते हैं के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा की वैल्यू रख देते हैं L इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो रूट की जगह क्या मैं उसे पावर हाफ लगा के लिख सकता हूँ, रूट की जगह पावर हाफ लगा के भी लिख सकता हूँ। अब देखो सर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी के क्यू, इस 2 को उधर भेज दिया तो इंटू 2L अपॉन, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस हाफ। अब Q इंटू 2L क्या हो जाता है, चार्ज इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बच्चों, K Q इंटू 2L कितना हो गया, P हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आई क्या बात, डाउट है कुछ भी, ठीक है। क्या किया हमने सर, दोनों की वजह से फील्ड निकाली, नेट आया 2E कोस थीटा की वैल्यू लग दी उस ट्राइंगल में से, L अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा, KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें बच्चों, तो E की डायरेक्शन क्या है, नेट की डायरेक्शन है इस तरफ, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है बच्चों, सर माइनस Q से प्लस Q, ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, जस्ट अपोजिट। यानी कि अगर मैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर के आगे माइनस लगा दूं तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी ई वेक्टर की, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, माइनस के पी वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आई बात, डाउट है कुछ भी, ठीक है। क्या किया हमने सर, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो पी वेक्टर की डायरेक्शन है उसकी जस्ट अपोजिट है। एक्सियल में क्या था, जो पी की डायरेक्शन है वही ई की डायरेक्शन है, लेकिन इक्वेटोरियल में क्या है, जो पी की डायरेक्शन है उसके अपोजिट है ई की डायरेक्शन। नोट कर लो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। यानी कि अपना जो ई नेट आया बच्चों, ई नेट आया अपना माइनस
के पी वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब वापस से वही वाली एजम्पशन करते हैं कि अगर एल एक्स जो है वो बहुत बड़ा हो गया एल से, एक्स जो है अगर वो बहुत बड़ा हो गया एल से, जनरली होता है एल बहुत छोटा होता है, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, तो फिर क्या होगा बच्चों? तो सर ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल तो अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे तो ई नेट क्या हो जाएगा? इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो ई नेट इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह क्या रख दूँ? एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, यानी कि ई नेट कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब। ये तो आया था अपना इक्वेटोरियल में, और एक्सियल में क्या आया था बच्चों? ई नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। इससे जस्ट डबल, उसमें जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी वही ई की डायरेक्शन थी, इसमें जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट है। ये कहाँ की बात थी? एक्सियल की। तो क्या मैं इन दोनों से ये कंक्लूजन निकाल के बोल सकता हूँ कि जो ई इक्वेटोरियल है या फिर जो ई एक्सियल है वो डबल है ई इक्वेटोरियल के? ई इक्वेटोरियल के डबल है ई एक्सियल। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, देखो वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्सियल पे फील्ड डबल आती है, इक्वेटोरियल पे आधी। आधी क्यों आ रही है? दिख भी रहा है सर के आधे कंपोनेंट तो कैंसिल हो जा रहे हैं, वर्टिकल वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, 2 में से 1 कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, एक ही तो बचा। समझ में आई बात? ठीक है ना, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमें ग्राफ बनाना है ई वर्सेस एक्स का, तो सेम ग्राफ बनेगा क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। ई जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के तो कैसा ग्राफ बनेगा? ई वर्सेस एक्स, कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। बात समझ में आई? तो ये हो गया अपना डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन। एक्सियल भी हमने देख लिया, इक्वेटोरियल भी हमने देख लिया। इक्वेटोरियल का एक और नाम क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आया? डाउट है कुछ भी? नोट कर लो। और होमवर्क में यही है कि आज फिर से इसको भी डिराइव करके देखना और एक्सियल को बिना देखे डिराइव करके देखना, देखें कितना याद रहता है। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो कितना याद रहता है। और इसे भी नोट करने के बाद घर पे पढ़ने के बाद एक बार खुद से डिराइव करके देखो। देखो कुछ भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। माइनस क्यू की वजह से फील्ड निकाल ली, प्लस क्यू की वजह से फील्ड निकाल ली, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2e cos थीटा की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। बाय।